हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड योर टीचर सलाउद्दीन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 से लिया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दिए गए हैं। यहाँ पर आपको p दिया गया है और q दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फाइंड आउट कर रहे थे। बट यहाँ पर 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि 10 को आपको यहाँ पर क्या लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से यहाँ पर लेकर 10 की वैल्यू आपको फाइंड आउट 10 की वैल्यू को लेकर यहाँ पर आपको y फाइंड आउट करना है। आइए यहाँ पर जैसे देखते हैं हमें किस तरह यहाँ पर इसे हमें किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया गया है। आपको यहाँ पर एक लाइन के आपका डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको डिस्टेंस यहाँ पर 10 यूनिट्स दिया गया है। सपोज यहाँ पर पॉइंट P है और पॉइंट Q है। यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। P क्या दिया गया है आपको 2, एंड Q इज यहाँ पर आपको 10, y दिया गया है। अब यहाँ पर आपको यूनिट दिया गया है, यानी कि आपको P और Q का डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। P और Q का डिस्टेंस यहाँ पर आपको कितना कहा गया है, 10 यूनिट आपको यहाँ पर दिया गया है। इस यूनिट को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में लेकर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, y फाइंड आउट करके यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले इसे भी हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 हमारे पास क्या है, x1 2 है, और एक हमारे पास y1 क्या है, हमारे पास -3 है, और हमारे पास x2 10 है, और y2 हमारे पास क्या है, y है। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस PQ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 है। x2 हमारे पास क्या है, 10 दिया गया है, माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 है, स्क्वायर को स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास है, यहाँ पर y2 देखिए y का y ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास -3 है। ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 8 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर फार्मूले को किस तरह लेकर हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि ए वाई हो गया, बी 3 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 का 2 आ जाएगा, ए हमारे पास y रहेगा, और ये 3 का 3 इज इक्वल टू रूट, ये हमारे पास क्या है 64 है, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y है हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 6y ये हो गया इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसको वैल्यू के साथ यहाँ पर रखना है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आएगा, उसके बाद जिसकी वैल्यू 1 है और उसके बाद जिसकी वैल्यू 0 है उसे हम यहाँ पर रख देंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 ही यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बन रही है। जैसा कि हम पॉलीनॉमियल्स यानी कि 9th क्लास के अंदर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर प्लस 6y होगा, तो बच गया हमारे पास क्या 64 है और 9 है, 64 प्लस में है और 9 भी क्या है प्लस में है, 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 73। अब यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर इसे 10 का यहाँ पर हम 10 यूनिट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब आइए 10 इज इक्वल टू रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस
73। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग है तो हम यहाँ पर इसे स्क्वायर लगाएंगे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 10 से क्या होगा हमारे पास 100 होगा। अब ये पर 2 अगर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास रूट भी जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब यहाँ पर देखिए इसे इक्वेशन के साथ हम बनाएंगे, जैसा कि घटती हुई तरतीब में यहाँ पर ले जाना है। सबसे पहले हमसे वाई स्क्वायर के बाद हम क्या रखेंगे 6y। अभी बचा क्या हमारे पास 73 प्लस 73 है, तो हम इसे इधर लेंगे, ये क्या होगा प्लस में होगा तो इधर क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पर होगा हमारे पास 73 प्लस 73 माइनस 10 इजिकल टू क्या होगा हमारे पास माइनस 27 होगा। 73 में अगर हम 100 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 27 आएगा। जैसा कि 100 में हम 73 निकालेंगे तो प्लस 27 आएगा, जबकि 73 यहाँ पर क्या है एक छोटा डिजिट है। 73 में अगर हम 100 निकाल रहे हैं तो माइनस 27 यहाँ पर आएगा। अब ये क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर बन जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, कोई एक ऐसा टेबल लेंगे, जैसा कि सपोज यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 27 है, लास्ट का डिजिट को देखेंगे। अब हमसे हम एलसीएम की एचसीएफ से यहाँ पर निकालेंगे। अब 3 का टेबल लेंगे, 3 9 सा 27 होगा, 3 9 होगा, 3 1 सा 3, यानी कि 3 यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 9 हो रहा है, और 9 3 सा क्या हो रहा है हमारे पास 27 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर 9 में अगर हम 3 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक चीज़ का हमें यहाँ पर खास के ख्याल रखना है, जो भी डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हमें लास्ट का जो डिजिट है हमें क्या मिलना है यहाँ पर 27 ही मिलना है, जबकि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिलना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरह रख देते हैं, 27 है तो इसे हम किस तरह रख देंगे 9 3 सा 27। अगर यहाँ हमें प्लस यहाँ 9 रखेंगे तो इजिकल टू में 6 मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर उसे देखते हैं, इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। 9 में अगर 3 निकालेंगे तो 6 मिलेगा, और 9 3 को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 27 इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर इजिकल टू रख देंगे हम, इजिकल टू 0। अब वाई स्क्वायर है तो इसे क्या करेंगे हमें y इंटू वाई स्क्वायर होगा, तो ये प्लस का ये प्लस आएगा, y इंटू 9 इजिकल टू 9y होगा। जैसा कि यहाँ पर ऊपर देखते हुए जाना है, इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाले जुड़ते जाना है। जैसा कि हम 9th क्लास के अंदर पॉलिनिमल्स यानी कि कसीर रुकनी के चैप्टर्स के हम यहाँ अंदर देख चुके हैं। आगे भी आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो y इंटू वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर होगा, y इंटू 9 इजिकल टू 9y होगा। तो अब जो यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स मिल रहा है तो आने वाले ब्रैकेट में आपका इक्वल ही होना चाहिए। अगर y प्लस 9 है तो यहाँ पर भी y प्लस 9 ही होना चाहिए। अगर y प्लस 9 आता है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल आना चाहिए। तो माइनस 3, तो यहाँ पर y रखेंगे, 3 इंटू वाई इजिकल टू 3y होगा, तो ये इक्वल होगा। तो ये माइनस माइनस क्या है प्लस है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 3 9 सा 27 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, y प्लस 9 और y प्लस 9। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। अब आइए y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। अब यहाँ पर इनको दोनों को अलग करेंगे, इसमें दोनों में से कोई एक को हम यहाँ पर निकालेंगे, जबकि दोनों इक्वल ही हैं। y माइनस 3 इजिकल टू 0, y प्लस 9 इजिकल टू
0। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपकी इक्वेशंस माइनस में रही है तो इजिकल टू आप यहाँ पर प्लस में लगाएंगे, अगर प्लस में रहे तो इजिकल टू में आप यहाँ पर माइनस में लगाएंगे, और जो वैल्यू प्लस में आती है वही वैल्यू आपके लिए मायने रखती है। अगर माइनस में आएगी तो ये वैल्यू आपको कंसिडर नहीं होगी। अब यहाँ पर प्लस, जो भी वैल्यू हम प्लस में आते हैं उसी वैल्यू को हम यहाँ पर आंसर में प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पर माइनस में आ रही है तो इसे क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज कर लेना है। अगर यहाँ पर प्लस में आएगा तो माइनस करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं y इजिकल टू 3 होगा, तो ये प्लस में आ गया, y इजिकल टू -9। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 या -9 है। तो यहाँ पर आपको प्रूफली ये बताना है कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है y की। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, क्योंकि जो नेगेटिव में होगा तो वो वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि आपको y की वैल्यू प्लस के अंदर ही यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसा कि हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द possible value of y are -9 और 3 है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि y की वैल्यू -9 या 3 है, जबकि यहाँ पर हमारी एग्जिट वैल्यू y वैल्यू आर 3, y इजिकल टू 3 होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू आपकी 3 होगी। जैसा कि यहाँ पर आपको 10 यूनिट यहाँ पर यानी कि डिस्टेंस आपको 10 दिया गया था, यहाँ पर y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ में होगा। जो भी स्टूडेंट्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।